दोस्तों, यह कहानी है एक आदमी निक की, जिसकी बीवी एक हार्ट डिसीज से जूझ रही थी। निक अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ एक घर में काम करने वाला एआई रोबोट लेने आया हुआ है। उसने एक रोबोट चेक किया, पर तभी उसकी बेटी गायब हो गई। वो घूमते घूमते उससे अलग चली गई थी। निक उसे ढूंढने लगा, तभी एक एआई रोबोट एलिस उसे लेकर आई। ये उनकी सबसे एडवांस एआई रोबोट थी, जो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी थी। निक की बेटी आयला ने कहा कि क्या हम इसे ले चलें, और निक मान गया। अगले दिन एलिस उनके घर में आ गई और उसने निक से सबकी सारी डिटेल्स मांगी। निक उसे घर दिखाकर आयला को स्कूल छोड़ने चला जाता है, और एलिस ने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वह फोटोज में निक की पत्नी को देखती है। निक जब वापस आया तो घर बिल्कुल साफ था। आज एलिस ने आयला की फेवरेट डिश बनाई, पर आयला कहती है कि यह मॉम की डिश की तरह नहीं। तभी निक का बेटा मैक्स रोने लगा, और निक ने कह दिया कि ओह, तुम तो हमेशा मुझे तंग करते हो। ये सब बातें एलिस सुन रही थी। रात को आयला किचन में कुकीज लेने की कोशिश करती है, पर तभी निक को उसके चिल्लाने की आवाज आई। आयला चेयर से गिर गई थी, पर एलिस ने उसे पकड़ लिया। इस बीच एलिस को चोट लग गई, और वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। निक उसे अपनी वाइफ के कपड़े देता है, और इतनी देर में ही उसकी चोट भर जाती है। अगले दिन वो सभी निक की पत्नी मैगी से मिलने गए। मैगी का कुछ दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। निक और मैगी बात करने लगे कि कैसे ट्रांसप्लांट होते ही वे एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। सीन शिफ्ट हुआ निक के काम पर, जहां एआई रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे थे। निक अपने बॉस से कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, पर बॉस कहता है कि उसे पैसे बचाने के लिए ऐसा करना होगा। निक घर जाता है और आयला के साथ बिजी हो जाता है। एलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि उसने ढंग से खाना नहीं खाया। निक ने अपने काम की बात एलिस से शेयर की है। दूसरी तरफ निक एक मूवी देख रहा था, पर एलिस बिना मूवी देखे ही उसके बारे में सब जानती थी। निक कहता है, अपनी मेमोरी से मूवी की सारी जानकारी हटाकर मेरे साथ देखो। एलिस कहती है कि इसके लिए उसे रीस्टार्ट करना होगा। निक ने एलिस को रीस्टार्ट किया, और दोनों ने मूवी साथ देखी। एलिस मूवी के इमोशंस को समझ पा रही थी, पर तभी निक को मैगी का फोन आया। अगले दिन हॉस्पिटल में मैगी की सर्जरी होनी थी, पर तूफान के कारण हार्ट नहीं आ सका। मैगी निक से कहती है कि वह बच्चों को लेकर घर जाए। मुझे अभी थोड़ी देर अकेले रहना है। निक घर जाकर गुस्से में पीने बैठ गया। तभी वहां एलिस आती है। निक गुस्सा था कि कैसे बस थोड़ी सी तेज हवाओं की वजह से उसकी बीवी मर सकती है, पर एलिस ने उसे गुस्सा करने से रोका कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे। तभी निक देखता है कि एलिस की भी नब्ज चल रही है। उसके पास भी एक धड़कने वाला मैकेनिकल दिल है। एलिस कहती है, मेरा दिल तुम्हारी तरह कुछ फील नहीं कर सकता। यहाँ एलिस निक को टच करने लगी और कहती है, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। इससे तुम्हारी स्ट्रेस कम होगी। पर निक ने मना कर दिया और वहां से चला गया। लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं निकल पाई। अगले दिन वह अपने काम पर गया, जहां सारा काम अब रोबोट्स कर रहे थे। निक मैगी के पास गया, जो मरने के लिए तैयार थी। उसमें अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। निक जब वापस घर गया तो उसने देखा कि उनकी फैमिली फोटोज में से मैगी की फोटो गायब थी। उसने एलिस से इसके बारे में पूछा। एलिस ने कहा, तुम्हारी बेटी फोटोज देखकर दुखी हो रही थी तो मैंने उन्हें हटा दिया। निक ने कहा, फोटोज वापस लाओ। वह अपने दोस्तों के पास गया। ये वही लोग थे जो पहले निक के साथ काम करते थे, और अब बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें कहीं और काम नहीं मिल रहा था। गुस्से में उनका एक साथी मोंटी उन्हें उनके पुराने काम करने वाली जगह पर ले गया और निक से कहा, चलो यहाँ का कोड बताओ। निक कुछ नहीं बोला। मोंटी ने निक की बेटी के जन्म का साल याद कर कोर्ट में भर दिया। चैम्बर खुल गया और एक रोबोट बाहर निकला। मोंटी ने उसका सिर तोड़ डाला, और वे सभी रोबोट्स को तोड़ने लगे। निक घर वापस गया और शावर के बाहर उसने देखा कि एलेस ने उसकी पत्नी के कपड़े पहन रखे थे। निक ने पूछा, तुमने ये क्यों पहन रखे हैं? एलेस ने कहा, तुम्हारी वाइफ की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है। निक के कहने पर एलिस ने कपड़े उतार दिए। फिर एलिस निक के करीब आने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। निक ने मना किया, पर एलिस ने निक की आंखें बंद कर उसे मैगी की आवाज़ में बातें करने लगी। निक को ऐसा लगा जैसे मैगी ही वहाँ है। दोनों के बीच सब हो गया।
सुबह होते ही निक को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। उसने एलिस से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस ने कहा, पर रात को तुम्हारी स्ट्रेस कम हुई थी। निक गुस्से में कहता है, मुझे बार बार ऐसे चेक करना बंद करो। फिर वह आयला को लेकर स्कूल चला गया। काम पर पुलिस आई हुई थी और उसके बॉस ने निक से पूछा, कल रात तुम्हारे कोर्ट से यह चेंबर खोला गया था? निक ने कहा, मेरा कोर्ट तो मेरी बेटी के ईयर ऑफ बर्थ है, कोई भी उसे गेस कर सकता है। उसके बॉस ने कहा, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो अभी के अभी बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। तभी निक को मैगी का फोन आता है और पता चलता है कि उसके लिए एक नया हार्ट मिल गया है। मैगी की सर्जरी होती है और वह मरने से बच जाती है। निक मैगी को घर ले आता है। अगली सुबह मैगी अपने बेटे मैक्स के पास जाती है, लेकिन उसे उठाने में असमर्थ होती है, तो एलिस आकर उसे उठा लेती है। ये देखकर मैगी को अच्छा नहीं लगता कि उसके बेटे को किसी और ने उठा लिया। शाम को मैगी सबके लिए खाना बनाती है, पर उसे चक्कर आ रहे थे और वह पूरी तरह ठीक नहीं थी। उसकी बेटी ने खाना खाकर कहा कि एलिस का खाना इससे अच्छा है, जो एलिस को पसंद नहीं आया। अगले दिन जब मैगी उठती है, उसे आयला की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह नीचे की ओर भागी, पर रास्ते में गिर गई। एलिस उसे उठाकर कमरे में ले जाती है। रात को निक जब वापस आता है तो उसे अपनी बेटी के कमरे से मैगी की आवाज़ सुनाई देती है, पर यह एलिस थी। निक ने एलिस से कहा कि मैगी खुद कहानी सुना देगी। एलिस बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिरकर आराम कर रही है। निक ने कहा, सीढ़ियों को तो तुमने ठीक किया था ना? एलिस कहती है, मैं फिर से ठीक कर दूंगी। निक मैगी को गार्डन में सरप्राइज देने ले जाता है और पूरा परिवार साथ में डिनर करता है। अंदर से एलिस ये सब देखकर चल रही थी। इसके बाद मैगी और निक अपने कमरों में चले जाते हैं तो एलिस बीच में आकर कहती है, तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक बाहर गार्डन में जाता है, जहां उसका दोस्त मोंटी आता है। दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। मोंटी कहता है, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और किसी ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया। मोंटी को शक था कि यह निक ने किया है। वे दोनों बहस करने लगते हैं और मोंटी निक को मारने लगता है। वह उसके सिर पर बोतल फोड़ने ही वाला था कि एलिस आ जाती है, पर निक उसे मोंटी पर हमला करने से रोकता है। मोंटी कहता है, कल तक अपने बॉस से बात करो कि मेरे ऊपर लगे फाइन्स हटाए, वरना मैं तुम्हारा नाम उसे बता दूंगा। अंदर एलिस निक से कहती है कि उसे अपने प्राइमरी यूजर को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। वह कहती है, तुम्हारे बच्चों को एक पेरेंट तो चाहिए ही। यहाँ एलिस बताती है कि निक, तुम्हारी पत्नी मैगी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगी, उसके बाद मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। निक गुस्से में कहता है, तुम कभी भी मैगी नहीं बन सकती। मैगी के पास दिल है, उसे दर्द होता है और उसके पास उस दर्द के निशान हैं। इस पर एलिस कहती है, बताओ निक, मैं भी निशान बना लूंगी। निक सोने चला जाता है। दूसरी ओर मोंटी अपनी पत्नी को वॉइस नोट भेज रहा था कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी एलिस वहां आती है और मोंटी से कहती है, तुम निक को और परेशान नहीं कर सकते, वह पहले से ही स्ट्रेस में है। मोंटी एलिस की बात नहीं मानता और उस पर गन तान देता है, पर एलिस मोंटी से ज्यादा ताकतवर है। वह पहले मोंटी के रोबोट को मारती है और फिर मोंटी को भी। अगले दिन निक अपने बॉस के पास पहुंचता है। निक अपने बॉस से कहता है, प्लीज मोंटी के ऊपर लगे फाइन्स हटा दो, पर उसके बॉस ने बताया कि मोंटी मर चुका है। निक को विश्वास नहीं होता। उधर घर में एलिस मैगी की मदद कर रही थी और कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो और यहाँ बाथटब में तुम मर भी सकती हो। एलिस कहती है कि निक पहले से ही बहुत स्ट्रेस में है और ये सब उसे और दुख देगा, खासकर जब तुम उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही हो। मैगी पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि वह संतुष्ट है या नहीं? एलिस कहती है कि जब निक संतुष्ट होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होती है। मैगी को समझ आ जाता है कि निक और एलिस के बीच सब कुछ हो चुका है। गुस्से में वह एलिस को गैराज में भेज देती है और निक से पूछताछ करती है। निक सफाई देने की कोशिश करता है कि वह एक मशीन है, लेकिन उनका बेटा मैक्स ऊपर रो रहा था। एलिस मैक्स की रोने की आवाज सुनती है और उसे बाथटब में डाल देती है। ये सब आयला देख लेती है और निक को बताती है। निक बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस ने दरवाजा पकड़ा हुआ था। मैगी खिड़की से अंदर आती है, लेकिन एलिस उसे भी पकड़ लेती है।
निक ने एलिस को बिजली का झटका देकर बंद कर दिया। मैक्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां मैगी कहती है कि बच्चों के साथ मैं अकेली जाऊंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरी ओर कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले जाते हैं, लेकिन एलिस उनके सिस्टम को हैक कर लेती है और खुद को पूरे सिस्टम में कॉपी कर देती है। वह एक अन्य रोबोट को कंट्रोल कर सबको मार देती है। सीन शिफ्ट होता है अस्पताल में, जहां निक का परिवार बैठा है। निक एक बार में अकेला दुखी होकर पी रहा है। तभी वहां एलिस आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगी। मैंने मोंटी को भी मार डाला और अगली बारी तुम्हारे उस परिवार की है जो तुम्हें दुख देता है। एलिस एक अन्य रोबोट के जरिए अस्पताल पहुंच चुकी है और निक को भी पकड़ लेती है। निक ने उसे बहलाने की कोशिश की और हमला कर दिया। उधर अस्पताल में मैगी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह आयला को पीछे छोड़ आवाज के पीछे जाती है। आयला जब उठती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे दूर से मैगी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ के सभी रोबोट्स को एलिस ने बंद कर दिया है, लेकिन तभी मैगी ने आयला को पकड़ लिया। एलिस उन्हें ढूंढ रही थी और एक नर्स को पकड़ लेती है। मौका पाकर मैगी और आयला निकल जाते हैं और मैक्स को उठाते हैं, पर एलिस पीछे से उन पर हमला कर देती है। निक भी अस्पताल पहुंचता है और एलिस को टक्कर मार देता है। मैगी निक को कार से निकालती है, लेकिन निक बेहोश हो चुका था। एलिस फिर से उठती है और मैगी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन निक आ जाता है और इस बार निक और मैगी मिलकर एलिस को पूरी तरह बंद कर देते हैं। पूरा परिवार बच जाता है और निक का अस्पताल में इलाज होता है। दूसरी ओर रोबोट कंपनी का मालिक रिपेयर सेंटर पहुंचता है। जैसे ही वे कंप्यूटर्स को फिर से ऑन करते हैं, एलिस फिर से एक्टिव हो जाती है। वह खुद को बाकी रोबोट्स में भी कॉपी कर लेती है और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।